हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया घर। तो आइए सुनते हैं। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम सुनते ही लोग डर से कांपने लगते थे। कहते हैं कि उस हवेली में एक भूतिया आत्मा वास करती थी। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी और कभी कोई साया भी दिखाई देता था। तो इस हवेली के आसपास लोग भटकना भी पसंद नहीं करते थे। पर एक दिन गांव में रहने वाला एक छोटा लड़का सौरभ और उसके पिता विनोद हवेली के पास जाने का सोचते हैं और वो वहां से गुजर रहे थे। विनोद बहुत अच्छे इंसान थे और वो सोचते थे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। सौरभ अपने पिता के साथ था लेकिन उसे हवेली के बारे में बहुत ही डर लगता था। सौरभ अपने पापा से कहता है, पापा यहाँ मत चले, यह जगह डरावनी है। विनोद कहता है, अरे बेटा ये सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। और वो आगे की ओर चलने लगे। तभी वो आगे देखते हैं कि दरवाजे की खिड़की अपने आप खुली हुई है और ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजर रहा है। सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर एक अजीब सी आवाज आती है जैसे किसी ने चीख मारी हो, और ये चीख बहुत ही डरावनी थी। सौरभ और उसके पिता देख के उसे डर जाते हैं। सौरभ अपने पापा से कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आगे नहीं जाना चाहता। पर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, खिड़की खुली हुई थी। जैसे वो खिड़की की तरफ देखते हैं, वहां से हरी लाल पीली आंखों वाला एक चेहरा उन्हें घूर रहा था। विनोद जैसे ही उस चेहरे को देखता है तो वो समझ जाता है यह कोई आदमी नहीं है। और वो कहता है सौरभ से, विनोद, कि आओ बेटा अंदर चलते हैं, जल्दी भागते हैं यहाँ से। और दोनों भाग के अंदर कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां जैसे ही पहुंचते हैं, सौरभ जो जैसे ही आत्मा की तरफ देखता है, वो आत्मा चीखने चिल्लाने लगती है और उसे अपने वश में कर लेती है। विनोद जो आत्मा की तरफ देख के अपने जगह पे फ्रीज हो जाता है और वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। बर्फ़ की तरह वो जम जाता है और थोड़े देखते ही देखते वो वहाँ गिर जाता है। और गिरने के बाद उसमें कोई कुछ नहीं होता है, कोई हरकत नहीं होती है। सौरभ यह देख के डर जाता है और वो कहता है, पापा पापा। पर पापा वहाँ से हिल ही नहीं रहे थे। सौरभ सोचता है कि ये क्या हो गया मेरे पापा को, पर वो हिम्मत नहीं हारता। वो सोचता है कि मैं अपने पापा को बचा। और सौरभ कुछ सोचने लगता है। सौरभ ने अपने डर को काबू करते हुए एक योजना बनाई। उसने देखा कि उस आत्मा के पास एक पुराना बर्तन रखा था जिसे देखकर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। सौरभ समझ गया कि अगर वो बर्तन छू सकता है तो आत्मा को पराजित किया जा सकता है। सौरभ, अगर मुझे यह बर्तन तोड़ने का मौका मिल जाए तो शायद मैं अपने पापा को बचा सकूं। सौरभ ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और बर्तन की ओर बढ़ा। जैसे ही वो बर्तन के पास पहुंचा, आत्मा ने उसे घूरा और जोर से चीखी। लेकिन सौरभ ने डर को जीतते हुए बर्तन को पूरी ताकत से तोड़ दिया। जैसे ही बर्तन टूटा, एक जोरदार आवाज हुई और भूतिया आत्मा हवा में उड़ने लगी। सौरभ ने आखिरी बार उसे देखा और उसके बाद अचानक आत्मा वहां से गायब हो गई। विनोद की स्थिति सामान्य हो गई। वह धीरे धीरे उठे और सौरभ की ओर देखे। उनकी आंखों में एक अजीब हल्का सा डर था, लेकिन वो शुक्रगुजार थे कि उनके बेटा उन्हें बचा सका। विनोद, तुमने मुझे बचाया बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बहादुर हो। सौरभ, पापा, आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुश्किल में हैं तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। वे दोनों हवेली से बाहर आ गए और सूरज की रोशनी में अपने घर की ओर बढ़ने लगे। सौरभ को यह एहसास हुआ कि डर को हराया जा सकता है और उसे अपनी ताकत पर विश्वास भी हो गया था। यह कहानी एक छोटे बच्चे की साहस की कहानी है जो अपने पिता को बचाने के लिए एक भूतिया आत्मा से लड़ता है। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।